अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त पराठे की रेसिपी। बचा हुआ सालन जो हमारे पास बच जाता है रात का, उसका हम सुबह बहुत ही शानदार पराठे बना सकते हैं। सर्दियाँ हों और पराठे हम ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे आटा ले लेते हैं। हम यहाँ पे देसी आटा, चक्की का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वही उसी से बना सकते हैं। तो उसमें चुटकी भर हमने यहाँ पे मीठा सोडा और आधा चम्मच हमने नमक, और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा-सा एल शामिल किया है, तकरीबन 2 चम्मच। आटा जो हमने लिया है, वो लिया है तकरीबन 3 पेड़े, 3 हमारे पराठे तैयार हो जाएँगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको आटा गूँध लेंगे, और ये देखिए कितना नरम और मुलायम। इस तरह से अगर आपका आटा बन जाए, तब आपका तैयार है। ये एक इसका डो बना के हम इसके ऊपर जो है ना हल्का-सा घी लगाया, और उसके बाद ढाँप दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक़्फ़ा दिए है। उसके बाद फिर हम इसको दोबारा इसके हम पेड़े बना लेते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखें 3 पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं, और उसके बाद हम बेलन पे इसकी रोटियाँ जो है ना वो बना लेते हैं। अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो भी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद इसको शेयर भी कर दिया करें। आपके शेयर करने से जो है ना वो हमें हमारी एक मेहनत, एक स्ट्रगल जो है ना वो हमें एक उसका रिवार्ड मिल जाता है। अच्छा जी, ये इसको इस तरह से रोटी बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे सालन, आपके पास जो भी आपका घर का सालन, जैसे आप मेथी आलू का सालन हो, गोभी आलू का सालन हो, और पालक का सालन है आपके पास, ठीक है? तो सुहांजनी का सालन है, या कोई भी आपने जो बनाया हुआ जो बग़ैर शोरबे वाला है, खुश्क है, तो उसको इस तरह से आपने बना लेना है, और उसके बाद आधे पे आपने सालन रखना है, और आधा जो है ना लपेट के इस तरह से इसको हल्का-हल्का उँगली की मदद से दबाते जाना है, तो ये शानदार इसकी ज़बरदस्त शेप आ जाती है। ठीक है जी, ये देखें इसको हल्का-हल्का हमने इसके थोड़ा-सा दबा लेना है, ज़्यादा भी नहीं दबाना। तो ये देखें, ये एक जो है ना मटीरियल हमारा, मतलब एक पराठा हमारा उसकी डो बन गई है। इसी तरीके से हम दूसरे भी बना लेंगे। तो ये 3 पराठे के जो मटीरियल, हमने 3 पराठे हमारे कच्चे, फिलिंग उनकी हो गई है। उसके बाद फिर हम इसको 5 से 7 मिनट का गैप देंगे, रख देंगे। उसके बाद हमने फ्राई पान, आप फ्राई पान में भी बना सकते हैं, आप तवे पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऑयल डालें, घी डालें, मक्खन डालें, देसी घी, ज़ैतून का, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो डालें, और उसके बाद इसको इस तरह से जो है ना वो फ्राई पान या तवे पे डाल देना है। तो ये तकरीबन 1-1 मिनट वक़्फ़े या 40 सेकंड के बाद इसको देख लेंगे, और उसके बाद इसकी साइडें जो है ना वो चेंज करते जाना है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, मतलब ये पराठे अच्छे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है जी, आसान सी रेसिपी है, और हमारे पास अक्सर औक़ात आजकल साग का सीज़न है, मेथरे या पालक का सीज़न है, गोभी भी बहुत ही सस्ती है, तो ये चीज़ें सारी जो है ना वो रात का खाना हमारे पास बच जाता है। और पराठे भी जो हम वो बनाते हैं, सर्दियों में बनाते हैं। लस्सी हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, तो ये उसके साथ जो है ना वो सुबह नाश्ते हमारे इसके साथ चलते हैं। उसके बाद मूली का, जो अगर आपके पास मूली का सालन है, ठीक है ना? तो वो भी बहुत ही शानदार, सर्दियों में मूली का पराठा बनाते हैं लोग। तो वो उसका सालन अगर आप बना लें, इस तरह से आप पराठे बनाएँगे, तो वो भी शानदार बनते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, अभी हम दूसरा इसका जो है ना वो बना रहे हैं। तो ये बन गए हैं हमारे 3 पराठे जी जनाब, माशाल्लाह बहुत ही शानदार इसकी लुक है। आप भी बनाएँ, एन्जॉय करें। ये देखें फिलिंग। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।